हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं जो आपकी तैयारी के क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ऐसे प्रश्न आज सम्मिलित करेंगे वीडियो में जिस पैटर्न पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो भी प्रश्न मैं लूंगा वह पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि विपिन और दिनेश के वेतन का जो अनुपात है 8.5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात जो है 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहां हमें दो व्यक्ति विपिन और दिनेश, किसका, विपिन और दिनेश का वेतन का अनुपात दिया गया है जो कि पहले कितना है 5:8 है। जब वृद्धि होती है कितने की, 4800 रुपए की, तो जो नया अनुपात है वह हो जाता है 7:10। 7 और 10 का अनुपात हो जाता है जब वृद्धि होती है। तो आप यहां देखिए कि इस दोनों में अंतर कितना आ रहा है। अंतर कितने का है? अंतर आपको 2 का नजर आ रहा होगा। 2 का नजर आ रहा होगा। अंतर 2 का, दोनों के अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान यह दीजिए कि पहले का वेतन और बाद के वेतन में अंतर कितने का है? 4800 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि पहले और बाद के वेतन में 4800 का अंतर है। पहले जो सैलरी थी, जो वेतन था, उसमें 4800 रुपए जो है वृद्धि होती है। तो पहले और बाद के वेतन में अंतर जो है वह कितने का है? 4800 का दे रखा है। 4800 का दे रखा है। चलिए ठीक है, हमसे प्रश्न कह रहा है कि विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। विपिन का वेतन कितना है? ध्यान दीजिए, विपिन का वेतन 5 का अनुपात है, तो हम 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम 5 का वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने के लिए आपको 4800 बट्टे में 2 और गुना निकालना, किसका वैल्यू है? 5 का। गुना कर देंगे हम 5 से, गुना कर देंगे 5 से। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। जब इसे हल करेंगे तो 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, और 2 जीरो है, 2 जीरो यहां जाएगा। 24 और 5 का हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, डबल जीरो, पंचों का 20, एक और जीरो, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि हम देख रहे हैं कुल 12,000। कितना? 12,000। प्रश्न क्या पूछ रहा था? विपिन का वेतन ज्ञात कीजिए। तो विपिन का वेतन कितना हो जाएगा? 12,000, और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और काफी सरल प्रश्न भी था। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, अतः इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह प्रश्न आसान तरीके से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 में टीवी खरीदा। टीवी की मूल लागत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान यह दीजिए कि टीवी कितने में खरीदा? टीवी खरीदा उसने 8,800 में। 8,800 में टीवी खरीदा। इसमें सम्मिलित क्या है? 10% जीएसटी सम्मिलित है, इसके अंदर सम्मिलित है। चलिए ठीक है, टीवी की मूल लागत ज्ञात करना है। टीवी की जो है मूल लागत हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान यह दीजिए, इसमें क्या है? 8,800 में क्या है? 10% जो है जीएसटी सम्मिलित है, यानी कि 110% जो है, 110% जो है 8,880 के बराबर है। यानी कि जो 880 है वह 110% है। और हमसे पूछ रहा है कि मूल लागत ज्ञात कीजिए। 110% है, गुना हो जाएगा 100 से। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। जब इसे हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से आपका 11×8 = 88, 11×8 = 88 और डबल जीरो यहां आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कुल कितना? 8,000। कितना देख रहे हैं? 8,000। 8,000 क्या रहा होगा? मूल लागत रहा होगा, और 10% जीएसटी लग करके 8,800 हुआ होगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, और वीडियो में जितने ही मैं प्रश्न ले रहा हूं वह आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल साबित हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और प्रत्येक रात 9:21 में मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हल करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि यह रुपया 630 अधिक में बेची जाती
तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न में हमसे कह कर रहा है, प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भैया कोई वस्तु 12% की हानि पे बेची गई, कोई वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है, 12% की हानि पे बेची जाती है। प्रश्न कह रहा है कि 630 अधिक में बेचेगा तो 6% का लाभ होता। तो देखिए, हानि को कवर करने के लिए इसे पहले जीरो, यानी कि जितना न प्रॉफिट और न लॉस पे हमें लाना पड़ेगा, जहां हमें प्रॉफिट लॉस न हो वहां लाना पड़ेगा। तो 12% से हमें जीरो पे लाना पड़ेगा, क्योंकि 12% की हानि हो रही है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 12% की हानि हो रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसे पहले जीरो पे लाना पड़ेगा। 6% का लाभ चाहिए, 6% का लाभ चाहिए, 6% का लाभ चाहिए, तो हमें वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? देखिए, 12% ये डाउन आएगा, फिर 6% ये आगे बढ़ेगा, यानी कि कुल 18% में वस्तु को बेचना पड़ेगा। और प्रश्न कह रहा है कि 600 अधिक में बेचने पर 6% का लाभ होता है, यानी कि एक्चुअल में वस्तु को 18% में बेचना पड़ेगा। और कितना वृद्धि करने पे? 630 रुपए वृद्धि करने पे 6% का लाभ कमाने के लिए एक्चुअल में वस्तु को 18% में हमें बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 18 का वैल्यू 630 है, तो प्रश्न कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 630 बट्टे में 18 करेंगे, वैल्यू निकालना है 100 का, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। देखिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 70 बार में कट गया, 2 से आपका 35 बार में कट गया। तो हम देख रहे हैं कुल क्या रहा है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है एक्चुअल में कितना है? 3500 है। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। और यही तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 3500 रुपया होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं। देखिए, प्रश्न में कह रहा था कि 12% की हानि पर बेची गई कोई वस्तु, 630 रुपए अगर अधिक में बेचेंगे तो 6% का लाभ होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 12% का हानि हो रहा है, तो हानि कवर करने के लिए 12% से हमें जीरो पे आना पड़ेगा, तब जाके हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि हमें 6% का लाभ चाहिए, 630 बढ़ाने पे 6% का लाभ होता है, तो 6% लाभ कमाएंगे तो 12 यहां डाउन होंगे, तो 12 6% लाभ कमाएंगे, तो 12 से 18, एक्चुअल में हम 18% में वस्तु को बेचेंगे। कब? जब 630 रुपए अधिक में बेचेंगे तो 18% किसके मूल्य के बराबर है? 630 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 100 का वैल्यू निकालने के लिए 630 बट्टे में 18 गुना कर देंगे 100 से, इसे हल करेंगे तो 3500 आ जाएगा। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण, काफी मजेदार प्रश्न था, और उम्मीद है आपको यह प्रश्न देख के काफी मजा आया होगा। और मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है कि मैथ को आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट से हल करना सीखिए। मैथ आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, और यही हमारा प्रयास है कि आसान कॉन्सेप्ट से आपको प्रश्न को हल करना सिखाएं। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बार बार कीजिए, ताकि इसी पैटर्न पर अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आसानी से उसके उत्तर आप दे सके और एग्जाम में बेहतर कर सके। तो मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।